लेकिन बात अब कोरोना के कहर की करेंगे कीर्ति, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। पूरे देश की अगर बात करते हैं तो 96 लाख के ऊपर कोरोना के मामले पहुंच गए हैं। आपको जानकारी देंगे हर राज्य का आंकड़ा कितना हो गया है, क्योंकि वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। तो भारत में कोरोना के मामले 96 लाख के पार पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में 36,652 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसके साथ ही 512 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई है। तो लगातार अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कोरोना का जो लगातार खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो भी 512 के पार पहुंच गई है। तो जिस तरह से कोरोना को लेकर के सरकारें काफी सख्त हो गई है लगातार कोरोना के, लेकिन जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में आपको बता दें कि 36,652 नए मामले सामने आए हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। भारत में कोरोना के मामले 96 लाख के पार हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बैठक भी की गई थी, जब वैक्सीन को लेकर तमाम बातें कही गई थी। हालांकि अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 36,000 से ऊपर मामले सामने आए और 512 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है। हालांकि रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट भी कहीं ना कहीं बेहतर है और रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है। हर दिन अगर बात करें तो हर दिन 10,000 से ऊपर लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना से। जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यह आंकड़ा देख रहे होंगे। हालांकि ये अच्छी बात है कि तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की प्रक्रिया अभी चल रही है, ट्रायल चल रहा है और वैक्सीन जल्दी आने वाली है, यानी नए साल में आपको खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन अभी भी वैक्सीन है, वो है सावधानी, सतर्कता। आप सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए, 2 गज की दूरी को अपनाइए, साथ ही साथ फेस पर मास्क लगाइए, जिससे आप कोरोना से बच पाएंगे, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत में रिकवरी रेट बेहतर है, तो ये कहा जा सकता है कि भारत में स्थिति आगे आने वाले दिनों में बेहतर होगी। हालांकि अलग अलग राज्य का जब हम जिक्र करते हैं तो दिल्ली में जो मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे, 100 के ऊपर मौत का आंकड़ा सामने आ रहा था, अब वो कहीं ना कहीं थमा है। इसलिए राजधानी दिल्ली में ये कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे मामले कम हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। तुम्हारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रणय शर्मा लाइव जुड़ गए। प्रणय, जिस तरह से मामले लगातार कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, सरकार लेकिन वैक्सीन को लेकर ये कह रही है कि अच्छे दिन आ सकते हैं क्योंकि वैक्सीन हमें जल्द ही मिल सकती है, तो क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के सामने आई है? हाँ बिल्कुल, देखिए कीर्ति, इस बात की तो जानकारी खुद एम्स के डायरेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में जो उन्होंने एक बैठक की थी उसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये इस बात का जिक्र किया था। एक और अहम बात यहाँ पर यह भी है कि जो फाइजर इंडिया कंपनी है उसने भी ये अनुमति मांगी है कि वो आगे के लिए जो ट्रायल्स हैं उसके लिए सरकार उसे अनुमति दे। जो ड्रग कंट्रोलर इंडिया का है वो इस कंपनी को अनुमति दे। तो ये भी भारत के लिए एक अच्छी खबर है। धीरे धीरे जो कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाने का दावा कर रही हैं उनकी प्रक्रिया पूरी हो रही है और जल्द ही वो वैक्सीन को बाजारों में उतार सकती हैं। बायोटेक इंडिया ने वैक्सीन को का क्लिनिकल ट्रायल जो है उसका ऑलरेडी चल रहा है और वो भी जल्दी बाजारों में आ सकती है। ये कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि जो वैक्सीन है वो आ जाएगी। अगर इस महीने के आखिर तक आती है तो निश्चित तौर पर एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी भारत के लिए और नागरिकों के लिए, क्योंकि लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार चल रहा है और खास तौर पर जब विश्व के कई देशों में जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, तो अगर हम उस लिहाज से भी देखें तो भारत भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है इस प्रक्रिया में। तो इंतजार इस बात का है और देखने वाली बात ये भी होगी कि कब तक ये इंतजार पूरा होता है। वैक्सीन का जिक्र तो आप कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन जरा दिल्ली का भी जिक्र कर लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में बड़ी तेजी से वो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था। क्या अब अभी कह सकते हैं जो 100 से ऊपर मौतों का आंकड़ा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ये दावा भी ठोक रहे हैं? निश्चित तौर पर, और इसका तस्दीक जो आंकड़े हैं दिल्ली के वो कर रहे हैं। दिल्ली में ना सिर्फ मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था हर्ष, बल्कि जो रोजाना संक्रमण की संख्या है उसमें भी एकाएक उछाल आया था और स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से इस विषय में
बात भी की थी, बाकायदा बैठकों का दौर भी चला था और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी काफी हद तक दिल्ली का सरकार को सहयोग दिया था। यही वजह है कि दिल्ली में अब मामलों में काफी हद तक जो रोकथाम है वो की जा सकी है। साथ ही में हम ये भी देख रहे थे हर्ष की जो लापरवाही दिल्ली वासी बरत रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, वो भी काफी हद तक अब नियमों का पालन किया जा रहा है। अब बाजारों में भी चाहिए तो बाजारों में भी अब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मास्क का प्रयोग आपने अब सब शुरुआती दौर में जिक्र किया इसके डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का, वो दरअसल जब बोल रहे थे तो तमाम बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस पे कंट्रोल धीरे धीरे लग जाएगा अगर लोग सावधानी बरतेंगे। हालांकि उन्होंने प्रदूषण का भी जिक्र किया था और आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को नोटिस भी दे दिया है। तो इसमें आपको अब क्या लगता है, क्या सबक लेगी दिल्ली सरकार? क्योंकि प्रदूषण को लेकर वो कह रही थी कि पड़ोसी राज्य से पराली जल रही है तो प्रदूषण हो रहा है, हालांकि अब पराली जलने की घटनाएं सामने नहीं आ रही, फिर भी प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या कहेगी केजरीवाल सरकार? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा वो एक बड़ा कारण रहा दिल्ली में कोरोना के मामलों का बढ़ने में, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई, उसकी वजह से जो वायरस का संक्रमण था उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन हुई और वो और भी ज्यादा तेजी से फैला। ये बात भी सही है कि पराली की घटनाएं अब उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें। लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से प्रदूषण पर रोकथाम दिल्ली सरकार कर पाती है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार दिल्ली सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और उसका ये साफ कहना है मुद्दा रहा होगा जिस तरह से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने सख्ती दिखाई उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल सरकार ये कहती हुई नजर आए कि हमें नाइट कर्फ्यू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो मामले हैं उनमें उतने उस लेवल का इजाफा होता हुआ नहीं दिख रहा है जिस तरह से पहले कोरोना के जो संक्रमण के मामले थे वो बढ़ रहे थे। में ये जानकारी दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई थी। दरअसल जब मामले बढ़ रहे थे उस वक्त हाईकोर्ट की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि क्योंकि कई राज्यों ने इस बाबत ये कदम उठाए हैं और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो फिर क्या दिल्ली सरकार भी इस बारे में सोच रही है? लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि क्योंकि दिल्ली में जो तीसरी लहर थी, देखने वाली बात होगी प्रणय कैसी रह सकती है राजधानी दिल्ली की। खैर मामले कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी